कैसे आप सभी। अभी 12 फरवरी 2023 को आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ। बहुत ही अच्छा पेपर था और शानदार पेपर है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए है। तो उम्मीद है जिसमें इसमें अगर 40-50 नंबर यानी कि 50 सवाल सही हो जाएंगे तो वो किसी भी कैटेगरी का हो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट में अगर अच्छी पकड़ है तो इसकी पूरे साइकोलॉजी को छोड़ के बाकी 80 सवालों पर अपने एक आंसर की तैयार की है। तो बिल्कुल करीब-करीब 99% आंसर की अपनी सही है। एक आध कोई प्रश्न आपके आरपीसी में जो भी होगा मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो चलें अपन समय खराब किए बिना शुरू करें। प्रश्न संख्या 1। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद देने हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? तो वो थे सेठ अमरचंद भाटिया। ठीक है ना। सीधा मैं आंसर पे ही बोलूंगा, बाकी आपका ज्यादा समय खराब नहीं करें। प्रश्न संख्या 2। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? वो था अखबार पत्र प्रताप। एक राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। जिनमें से किस संस्थान ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा। एक थोड़ी कम राइट शॉर्ट। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो ये थे आपके चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, गोविंद गुरु। 2 राइट करो इसको। हाँ। प्रश्न संख्या 5। भारत सरकार ने जनवरी 1950 5 जनवरी 1950 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था? बंबई को। 2 राइट हो जाएगा। रिखिया, ब्यावले और नेजा इनमें से किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। प्रश्न संख्या 6 का 4। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सातवें का निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, बिल्कुल सही है। अलखिया लालगिरी जी, निष्कलंक माऊ जी, गुदड़ नवलदास जी, जबकि ये संत दास जी का है। ये आर्ट एंड कल्चर की बुक से बहुत अच्छे प्रश्न दे रहे हैं संत दास जी। तो इसमें 2 है वो सुमिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8। झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? कोटा। प्रश्न संख्या 9। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रण अपने चित्र मंदिर से क्या संबंधित थे? जयपुर राज्य से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 10। घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो घुड़ला का त्योहार मनाया चार राहुल सातल की 4। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? ठीक है ना। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। इसमें सी राइट हो जाएगा आपका। सी और डी 3 राइट। प्रश्न संख्या 12 के अंदर 1। जिनमें से राजस्थान के किस लोक नृत्य डंडों से नृत्य करते हुए जिनका चरित्र सवाल करते हैं? गैर। गैर है वो डांडियों से खेली जाती है। तो 1 राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है गले में। 2 राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 14। वस्त्र रंगने की मलयागिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला। ये आपके बाड़मेर के अजरक प्रिंट के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है। हाँ। प्रश्न संख्या 15। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? 15 का 3 ओपी मेहरा। प्रश्न संख्या 16। सुमिलित कीजिए। नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो पहला ही आपका इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है। यहाँ विधानमंडल की जगह होना चाहिए संसद। आर्टिकल 123 संसद से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना इसका। बाकी सभी तीनों सही है, 2, 3, 4 ये सही है। एक सम्मिलित नहीं है तो 1 राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, तो जिसके अनुमति उस विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य संबंध उप मंत्री कौन आवंटित? आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री के कहने से मंत्रियों के विभागों का आवंटन होता है, तो उप मंत्री को भी वही आवंटन करेगा मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 18। 17 का 2 18 देखिए। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार लौटाए जाने पर वो विधेयक सदन के सम्मुख पुनः कौन रखेगा? तो सरकारी विधेयक है तो विधेयक सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो 3 आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19।
राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को पहचानें। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो 19वें में केवल एक सही नहीं, दो, केवल दो सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का सचिव होता है, उप समिति का सचिव होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए केवल दो सही है, दो ऑप्शन राइट हो गया। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो राजस्थान गठन के समय कुल 22 रियासतों में से केवल 3 रियासतें ऐसी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, वहां लोक सेवा आयोग पहले से कार्यरत था। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1959 प्रभाव में आया, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 234, 315, 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्य शक्तियों से संबंधित है, ये भी सही है। और शुरू में आयोग में एक अध्यक्ष तथा 3 सदस्य, ये गलत हो गया, 2 सदस्य थे, ये 4 राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार अधिनियम 1993 के निम्न में से किस धारा में है? तो 3 हो जाएगा आपका 24, धारा नंबर 24। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? तो 22वें का 1/1953। 23वां प्रश्न देखिए, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो वह विधेयक राष्ट्रपति को विचार के लिए आरक्षित कर देगा, यानी 3। सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान विधानसभा के सामने कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये एक सदनी व्यवस्था बिल्कुल सही है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि 34 सीटें एससी की है और 25 सीटें एसटी के लिए, ये 2 गलत हो जाएगा। बाकी 52 में पहली बार इसका गठन हुआ, राजस्थान विधानसभा को 200 है, सही है। बाकी ऑप्शन 2 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप राजस्थान की टीम के फाइनल में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो 25वें में 3 हरियाणा। 26वां, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल गलत। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। 26वां, ये भी गलत। तो 26वें का है, मतलब चौथा आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत है। 27वां सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका एम के फर्स्ट रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया? जैसलमेर। तो 27वें का हो जाएगा 2, जैसलमेर। 28वां, ये अपने करंट के सारे सवाल आपको जो पढ़ाए डाले उसमें से आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजन स्थापित किया जाएगा? पेट्रोजन 55। 28वें का 2। जितने भी अपने वीडियो डाले हुए हैं करंट के, अगर वो बच्चा वो पढ़ लेता ना, तो मेरी गारंटी थी कि उसमें कम से कम 60-70 सवाल इसके आराम से सही होते हैं, ठीक है ना। और जिसने किया है, बच्चे कह रहे हैं साहब आपके सवाल आए हैं, तो उसमें से उनके किसी की 75 सही हो रहा है, किसी की 62 सही हो रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं किसी। 29वां सवाल देखिए, तो 29वें सवाल, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी 73-30-17 करोड़ रुपए था कीमतों पर, और जीएसटी का स्तर मूल्य पर 22-21 में योगदान जो इतना 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 सब था। तो इसमें 29वें राइट हो जाएगा 4, केवल 2 सही है। ये इकोनॉमिक्स का करंट का सवाल है, केवल 2 सही है, 29वां 4। 30वां है, गाजी खान बन्ना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया, वे किससे संबंधित? खड़ताल। 30वें का 1 राइट। 31वां है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? 31वें का 2, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। 32वां का है, निम्नलिखित परियोजना का नाम बाहरी वित्त पोषण एजेंसी संबंधी निम्नलिखित से मिलान करिए और सही कुट का उत्तर कीजिए। तो 32वें का आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 राइट करो इसके अंदर, BADC। फिर 33वां, तो 33वां आपके प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, एक जिला एक उत्पादक के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 33वें का राइट हो जाएगा आपका 3, डूंगरपुर आम। राजस्थान विद्युत वाहन नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी 2022 में कौन सा कथन विकल्प गलत है? तो 34वें का राइट हो जाएगा 4,
IBP 22/1/2023 ये गलत है। 35वां सवाल है, घटते हुए आकार में व्यवस्थित करके समझाना है, तो इसके राइट हो जाएगा आपका 34वें का, नहीं 35वें का 4, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। प्रश्न संख्या 36, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अंतर के कारण पृथ्वी पर चक्रवात जैसी दशाएं किस गृह पवन पेटी में होती है? तो डोल्ट्रम। 36वां 1। 37वां है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो 37वां में 1, मानवीय पर्यावरण स्टॉक प्रोटोन काउंसिल 1972, ये राइट होगा इसमें। 38वां है, सन 2020 में निम्न में देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला? ये प्रश्न आपके डिलीट हो सकता है, क्योंकि उसमें मोनाको देश होता है, जबकि मोनाको का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, तो ये थोड़ा डिलीट संभावना है, मेरे को लगनी है, ठीक है ना। तो इसमें आप आरपीसी के आंसर को सही माने, वो किसको सही करता है? तो हालांकि जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर मोनाको लिखा हुआ है, तो मोनाको ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 39, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, नीचे कुटों से सही चुने। तो यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त यानी दोनों की जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, ये भी बिल्कुल सही है। और सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या जोड़ दे महाद्वीपों की, एशिया को छोड़ करके, तो एशिया की जनसंख्या से कम है, ठीक है ना। तो इसमें 39/3 राइट हो जाएगा, ए और बी सही है, दोनों बातें सही है। 40वां है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार, रायसीना पठार में विभक्त करती है? तो वो होगी गोदावरी। प्रश्न संख्या 41वां है, शिवालिका पादी क्षेत्र के सारे का भाग जहां अधिकांश नदी अत्यधिक सरंध्र कारण विलुप्त हो जाती है, भाबर, ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो 42वें का 2, मार्च अप्रैल मई में चिली तरह की उच्च दाब रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसके कंडीशन थोड़ी एक और भी है, वो इसमें हल्की सी टच की है, इसलिए इसमें भी आरपीसी आपको क्या राइट करती है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तो 2 राइट है, लेकिन इसमें दोनों कंडीशन एक ही पॉइंट में डाल दी, ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न बनता है आपके। प्रश्न के 43, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी 1500 मीटर ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? 43 का 3, शीतोष्ण वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से है? 44वां 3, अरुणाचल प्रदेश। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? तो 45 का आंसर हो जाएगा 3, ए बी दोनों सही है। 46वां प्रश्न है, वस्तु कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यात वस्तुओं को शीर्ष स्थान पर रही? तो 46वें के अंदर आपका 2, पेट्रोलियम उत्पाद। 47वां है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है? तो ये भी प्रश्न थोड़ा अलग से है, तो वहाँ विनिर्माण सेक्टर है, इस हिसाब से वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। 46वें का 2 राइट, 47वें 2 राइट हो जाएगा। 48वां है, एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है? 4, भारत में कृषि की सूचना पोर्टल से। 49वां है, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मध्य सूक्ष्म उद्योगों का जीएसटी हिस्सा कितना था? तो 49 का, अब देखो इसमें राउंड फिगर दिया है, बाकी वहां अलग से दे रखा है, यहाँ है 18%, एक राइट हो जाएगा इसका। 50, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू सेल्सफोर्ड सुधारों में असंतोषक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? बाल गंगाधर तिलक। 4, 51वां है, कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था संघीय न्यायालय? 51 का 2, 51, प्रश्न संख्या 51 का केवल 2, एक राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया जिसके 3 रंगों में शामिल थे? 2, केसरिया, सफेद और हरा। भारत के संविधान अनुच्छेद 22 के प्रथम बार निवडक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 53वां 1, 1950 में। प्रश्न संख्या 54, बहुत अच्छे प्रश्न दिए पॉलिटी के भी। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों को विचार कीजिए। तो 54 के अंदर 4 बातें सही है, 1 2 3 4, चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर बना हिंदू विधिक सेवा अपराधी अधिनियम 1987 प्रभावित किया गया? तो 55 का 4 आंसर सही हो जाएगा। 44, अनुच्छेद 44। भारत में मंत्री परिषद निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी मंत्री आते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, कोई भी हो। और दूसरा है, मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में सदस्य। बिल्कुल सही है। तो इसका आपका 56 का हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो एच डी देवेगौड़ा साहब जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो उनको वहां प्रधानमंत्री चुन लिया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। प्रश्न संख्या 58, सुमिलित कीजिए। तो इसमें 3 है, वो हिंद मजदूर सभा, ये भारतीय जनता पार्टी का संबंधित नहीं है, ये राइट हो जाएगा आपका। 59 में देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की? अब देखो, इसमें प्रश्न ऐसा है कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगला राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए 4 माह के पूर्व में, लेकिन अधिसूचना का पूछा इसने। अधिसूचना जो आपके इसको 45 दिन पूर्व, 1.5 माह पूर्व हो जानी चाहिए। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएम की स्थापना कब हुई? 1920 में। 60 का राइट हो जाएगा 2। 61 के अंदर जो ग्रुप सी में देश हैं, जो ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, तो 1 2 3 4 ये सही हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 2 में आ रहे हैं। 62वां है, भूमंडल के संदर्भ मैकडोनाल्ड शब्दावली को निम्न किसने किया था? जॉर्ज रिस्टर ने। 2। प्रश्न संख्या 63 के अंदर आपका जो है एक सही होगा, वो जो है इसमें एक गलत हो गया। G77 का 15 जून 1964 को स्थापना हुई थी, जबकि यहाँ 77 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा आपके। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और ये इसमें राइट हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 65, डोरा पर्वत जालोर कमली घाट आपके, इसमें आंसर 64 65 का है ना 3, तो 3 में डोरा पर्वत आपके जालोर, कमली घाट राजसमंद, और हर्ष की पहाड़ियां सीकर, आतीनाल जो है उदयपुर, ये हो जाए 3। इसी तरह राजस्थान के जलवायु प्रदेशों संबंधित जिलों को सम्मिलित कीजिए। शुष्क कहाँ है? जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उप आर्द्र अलवर, आर्द्र झालावाड़। इस हिसाब से 66 का राइट हो जाएगा आपका 2। 67 का 2 राइट होगा। ए बी सी तीनों बातें सही है। लुनी नदी क्रम का अधिकांश अपार क्षेत्र राजस्थान, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बहती है। खारी बनास की सहायक नदी, ये भी सही है। बनास नदी खमदोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ए बी सी तीनों ही बातें इसमें सही हो जाएगी, तो दूसरा राइट हो जाएगा। 68वां प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार की तरह नीचे दिए गए से उत्तर चुनिए। अब ये प्रश्न लोहोई बकरी की नस्ल है, घोड़ा भैंस की नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल, ये आपके थोड़ा प्रश्न डाउटफुल लग रहा है। तो जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, ये तो सही है, लेकिन लोही वो बकरी की नस्ल के रूप में नहीं है, वो भेड़ की है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं सेट हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर है वो डिलीट होने की संभावना बनती है, ये ध्यान रखना, इसको देख लेना। प्रश्न क्या 69, कौन से जिलों में सरसों उत्पादन में सबसे ज्यादा है? तो भरतपुर, अलवर, गंगानगर। तीसरा। प्रश्न क्या 70, लोहागढ़ का किला भरतपुर, 70वें का 2, 70वें का 2 राइट। प्रश्न क्या 71, दस की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा जैसलमेर, 2। पहराना आना, ये ग्रासियों का सबसे जो है 72वां, ग्रासिया जनजाति का है ये। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 73 का आपका 1 हो जाएगा, 1967 यानी 1967। प्रश्न संख्या 74, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार किस जिलों का बनावट प्रतिशत है? उदयपुर, प्रतापगढ़। और 75 में ये यहाँ पे प्रश्न आपका डाउटफुल हो रहा है, लेकिन इसकी पूरी
बायोग्राफी में देखें तो एसपी जैन साहब का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर भी आरपीसी किसको सही करनी है, ये इसमें रहेगा। प्रश्न ये 2-3 आपके विवादित प्रश्न बोनस में जा सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, या इस पर आपत्तियां लग सकती है। जिनमें से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना, गणेश्वर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और 77वां, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत किया, सुलेमान। ठीक है ना। कई किताबों में लिखा हुआ अल मसूदी अजहा, जबकि सुलेमान बिल्कुल सही है, ये राइट करना। 12वीं की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें तो साफ दिया हुआ है, 10वीं की किताब जो हिस्ट्री साफ दिया हुआ है, और राजस्थान के बारे में जो है उसके बारे में। प्रश्न 78, किस चौहान वंश शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो 78 का हो जाएगा आपके एक सोमेश्वर। और 1779 के अंदर देखिए 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह के सेनापति थे दोनों। और प्रश्न के 80, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान सुलेखान, केदार राय, सुलेमान को नियंत्रित किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, बंगाल, ये राइट हो जाएगा। तो 80 प्रश्नों का 1-2 प्रश्न नहीं कह सकते, बाकी आपके बिल्कुल ऑथेंटिक की कल से आज समय लेकर के आराम से बैठ के सारी तैयार करनी है। और जिसके इसमें SC ST के बच्चे हैं, अगर वो 50 सवाल सही कर लेते हैं तो इसमें, और उधर सब्जेक्ट में 110 का राइट है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और बाकी जनरल के बच्चे हैं तो इसमें 55 या 60 सवाल इसमें सही कर लेते हैं, और उधर 120 सही है, तो उसका सिलेक्शन श्योर है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। साइकोलॉजी के प्रश्नों पर विवादास्पद स्थितियां ज्यादा है, और इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो साइकोलॉजी में तो ये बात कह सकते हैं कि अपन सब गोलमाल है, वो वाला वीडियो चल रहा है अभी मार्केट में। इस पेपर की संपूर्ण PDF आंसर की डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में चैनल एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके उसकी PDF ले सकते हैं। और चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितने इस चैनल पे ऑनलाइन जो आपको वीडियो यूट्यूब पर दिए हैं, तो सारे कंटेंट जो पूरे दिए हैं उसको आप ढंग से पढ़ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि रिट की मुख्य परीक्षा में